तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। और बताइए आप कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज के दिन जहाँ धनतेरस निकल गई है, तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इसी प्रकार से मंगल में जीवन व्यतीत करें, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ऐसा मेरा आपके लिए सुझाव है। कुछ भी कहीं ना कहीं मंगल में जीवन आप व्यतीत करें, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और भगवान कुबेर की आप पर कभी भी हमेशा कृपा बरसती रहे और कभी भी उनका संकट आपके ऊपर ना आए। ठीक है? सरस्वती माँ आपके साथ रहें, लक्ष्मी माँ आपके साथ रहें, भगवान गणेश आपके साथ रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो मैं आपको क्लास के बाद ही बताऊंगा भाई। पहले क्लास लें, उसके बाद बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है? चलिए, तो आज हम ब्लड रिलेशन की एक लास्ट क्लास पर आ गए हैं। आज 5वीं और अंतिम क्लास है, जो है पॉइंटिंग फॉर्म। यानी कि हम यहाँ पर पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बेसिकली समझे बेटा, पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आप क्वेश्चंस को रिलेट करोगे। कैसे भाई? यहाँ पर कहोगे पॉइंट करेंगे कि एक मोहन ने तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, यह तस्वीर मेरे पिताजी के बेटे की, माताजी के बेटे की, जो भी है इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। मतलब आप यहाँ इशारे करोगे। यदि मैं इसको कहना चाहूँ हिंदी में, कह सकते हैं इशारे वाले प्रश्न। क्या कह सकते हैं बेटा? कह सकते हैं इसको भाई इशारे वाले प्रश्न आने वाले। ठीक है? याद रखना, इसको करने के दो ही तरीके हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि हर चीज को करने के दो तरीके होते हैं बेटा। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको रिलेट करें विद योर सेल्फ। ये सबसे बेस्ट तरीका है, रिलेट विद योर सेल्फ। इससे आप क्या कहना चाहते हैं बेटा? मैं इससे ये कहना चाहता हूँ, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, कि रिलेट विद योर सेल्फ यानी इसका मतलब क्या है कि आप क्वेश्चंस को खुद से रिलेट करेंगे। जिसने कहा कि मान लीजिए मोहन ने कहा राधा की बेटी की माँ की बुआ की लड़की है, तो आपको मानना है कि आप मोहन है, आप कह रहे हैं, तो आपको खुद से क्या करना है? रिलेट करना है। क्वेश्चन खुद से क्या करना है बेटा? रिलेट करना है। और सेकंड तो आपको पता ही बेटा, सेकंड तो वही है, सॉल्व बाय मेकिंग डायग्राम। सॉल्व बाय मेकिंग डायग्राम। आप जिससे चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको करना बताऊंगा, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस। हम पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करेंगे भाई, वो अपन देखने वाले हैं। तो आप तक हम बेटा देखो, टाइप 1 टाइप 2 को हम पढ़ चुके हैं। हमने 4 लेक्चर उसमें लिए, समझना मेरी बात को। हमने 4 लेक्चर लिए और कोई भी क्वेश्चन मैंने आपका छोड़ा ही नहीं है। एक आधा क्वेश्चन छूट गया हो तो आप उसे मैं आपको देता हूँ, ये पीडीएफ आप वहां से देख कर लोगे। पॉइंटिंग फॉर्म का आज लास्ट क्लास है। जितना भी हमसे मैक्सिमम 1 घंटे में क्वेश्चन हो पाएंगे उतना हम करने का प्रयास करेंगे। आज मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। यदि कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट बताऊँ कितने स्लाइड है मेरे पास। ओके, ये जो है वो 60 नंबर स्लाइड है और टोटल 84 स्लाइड है। 24 क्वेश्चन है आपके पॉइंटिंग फॉर्म के। तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाए। जो नहीं होंगे वो आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम पर, वहां से आप उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। कोई डाउट आएगा जो अपनी अगली क्लास है, जो मतलब अगले उस टॉपिक क्लास होगी, वहां अपन पूछ लेंगे। ठीक है? अच्छा, फिर ये तो कल सर आप खत्म आज ही क्यों करना चाहते हो? जो 24 क्वेश्चन दोबारा आज करो, दोबारा कल करा देना। नहीं बेटा, इतना ही, जिससे आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले। मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं। दूसरा कि अब कल से आपकी दिवाली की छुट्टियां हो रही हैं, यहाँ से रीजनिंग बच्चे छुट्टी नहीं कल से, यानी कि आपको बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन की छुट्टियां हैं। यानी कह दूं मैं आपसे तो लगभग 30, 31, 1 और 2, अपन 3 तारीख को मिलेंगे संडे को। ठीक है? अपन आपकी 4 दिन की छुट्टियां हैं। और बेटा समझे, एक चीज और समझे, क्या छुट्टियों का मतलब छुट्टी है। यदि आप अपने घर जा रहे हैं कोचिंग से, ठीक है, पढ़ाई करने की, पढ़ाई अब घर जा रहे हैं पढ़ाई करके, और दिवाली की छुट्टियां मनाने जा रहे हैं 1 वीक के लिए, तो ये सोचले मत करना कि हाँ बैग में बुक्स रख ली, बेटा वहां जाके नहीं पढ़ पाओगे। कोशिश भी मत करना, नहीं कर पाओगे। और छुट्टी का मतलब छुट्टी होता है। तो इसलिए अपना फुल एंजॉय करें दिवाली को। पटाखे वटाखे चलाएं आराम से, जितना वो चलाना है पटाखे वटाखे चलाएं। बस ये है कि सावधानी से चलाएं, थोड़ी सावधानी बरतें, आपके नुकसान ना हो, इतना देख लेना। बाकी पटाखे वटाखे देखा जाएगा जो भी होगा, फिलहाल पटाखे चलाओ। दिवाली है, साल भर का त्योहार है यार, कभी कभी आता है, करना चाहिए। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी पार्टी गोली टोल्ड हर फ्रेंड। पहले मैं आपको डायग्राम बना करा रहा हूँ भाई। एक लेडी को कहा कहते हुए गोल्डी ने कहा एक मेरे दोस्त से, गोल्डी कह रहा है अपने दोस्त से भाई, और किसके लिए? एक लेडी को टारगेट करते हुए, लेडी जो है इसके लिए कह रहा है। ठीक है? कि सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ माई। याद रखना कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं
वो इसको कहाँ से, देखो जैसे उसने कहा है माई फादर, मतलब माई से, क्यों मेरे से संबंध कर पाओगे, और हिंदी वाले बच्चे स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। जैसे वो है मेरे इकलौते भाई की भाभी है, उसने कहा देखो सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ माई ओनली ब्रदर। तो गोल्डी, समझ में सुना रहा हूँ कि गोल्डी का कोई भाई है, नोट हो गया, तो ये यहाँ से बना लूँ। तो गोल्डी का कोई भाई है भाई, उस भाई की इकलौती क्या है बेटा, सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी है, यानी गोल्डी की क्या हो जाएगी, गोल्डी की पत्नी हो जाएगी भाई, ठीक है, समझ गए, गोल्डी की पत्नी हो जाएगी, ये गोल्डी है। आगे उसने कहा ओनली ब्रदर हु इज द फादर ऑफ गणेश, बेटा जो गोल्डी है वो फादर है किसका भाई, ये गणेश का फादर, मैं जीएन से लिख रहा हूँ, ठीक है, गणेश का फादर है। हु इज ग्रैंड सन ऑफ नाव्या हस्बैंड, जो गणेश है हु किसके लिए, हु सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो गणेश है वह है ग्रैंड सन है नाव्या के हस्बैंड का, बेटा ग्रैंड सन है किसका, नाव्या के पति का, यानी नाव्या इसकी कौन हो जाएगी, दादी, नाव्या फीमेल हो जाएगी, नाव्या के पति का ग्रैंड सन है, ठीक है। इसको मैं अलग से बना दूंगा, अपने समझा रहा हूँ। हु इज फादर ऑफ, हु इज नाव्या हस्बैंड, हु इज माय फादर, जो मेरे पिता हैं, हु हैव ओनली टू चिल्ड्रन, तो गोल्डी और गोल्डी का भाई हो गया, समझे भाई। इसको मैं यहाँ पर बना दूं बेटा एक बार अलग से, यहाँ समझे आप। देखो ये है इसके दादा, जो कि नाव्या का पति है, ठीक है। इसके दादा के दो बच्चे हैं, एक है गोल्डी, एक है गोल्डी का भाई, और गोल्डी के भाई की सिस्टर इन लॉ भाभी है वो लेडी, गोल्डी की शादी करा देंगे उस लेडी से। गोल्डी पिता है किसका बेटा, गणेश का, ठीक है, गोल्डी पिता बेटा किसका, गणेश का। गणेश के लिए कोई जेंडर नहीं बताया है, चलिए कोई बात नहीं, ग्रांड सन ने बता दिया ये कौन है बेटा, मेल हो जाएगा, समझ गए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनाना है। अब इसको हम कैसे, और इसको मिटा दूं एक बार, इसको हम खुद से रिलेट कैसे कर सकते हैं, समझे, इस क्वेश्चन को हम खुद से रिलेट और कैसे कर सकते हैं वो भी एक बार समझ लें। जैसे उसने कहा देखो इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, गोल्डी टोल्ड हर फ्रेंड, आपको मानना है कि गोल्डी आप है, आप एक लेडी को देखते हुए कह रहे हैं देखो जो ये लेडी है ना, ये सिस्टर इन लॉ है मेरे इकलौते भाई की, तो आपको अज्यूम करना है मेरा भाई, नहीं मेरा भाई मान लीजिए ये फलाना समर सिंह, तो समर सिंह की इकलौती भाभी है, इकलौता समर सिंह मेरा भाई है, उसकी इकलौती भाभी, तो समर सिंह की भाभी होना तो मेरी पत्नी होना पड़ेगा, यानी मेरी पत्नी हो गई। आगे उसने कहा जो मेरा ब्रदर है, जो उसका ब्रदर है वो फादर है गणेश का, तो मैं किसका फादर, गणेश का फादर। गणेश जो है ग्रांड मदर है नाव्या हस्बैंड, तो यानी कि नाव्या के पति ग्रांड सन, उसका दादा हो जाएगा, तो नाव्या का पति उसका दादा, नाव्या उसकी दादी, उसका ग्रांड सन कौन, गणेश। उसने कहा जो नाव्या का हस्बैंड वो मेरा फादर है, ऑब्वियस सी बात है हो ही जाएगा। तो बताइए गणेश का उस लेडी से क्या संबंध है बेटा, गणेश ये है, लेडी ये है, तो गणेश का उस लेडी से क्या संबंध है, गणेश का उस लेडी से तो सन, इसका पूछा है, गणेश का पूछा, गणेश का क्या हो जाएगा बेटा, सन हो जाएगा, समझ गए मेरी बात को। इस हिसाब से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो मैंने आपको डायग्राम बना करके बताया है, ठीक है, मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया, मैंने आपको खुद से रिलेट करके समझा दिया है कि आप खुद से किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आपको मैंने डायग्राम बना के समझा दिया है, आप डायग्राम से भी कर सकते हैं। मुझे याद रखना कि जो ये मैंने आपसे कल कल भी कहा था, परसों जब मैं करा रहा था, कोडेड जो क्वेश्चन है वो हाँ उसमें बने हुए कह सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, हिट लिस्ट में बने हुए लगातार आ रहे हैं। इसी प्रकार से एसएससी की बात करूँ, क्योंकि जो ये स्पेसिफिक जो है पॉइंटिंग फॉर्म है, ये बैंकिंग में आता नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था फिर कह रहा हूँ कि पॉइंटिंग फॉर्म बैंकिंग में नहीं आएगा, तो बैंकिंग वाले बच्चे इसको ना करें। बाकी जो मैंने ब्लड रिलेशन की 4 क्लास ली है, ब्लड रिलेशन की, वो चारों क्लास बैंकिंग वालों को लेनी है, क्योंकि चारों ही क्लास एसएससी प्लस बैंक दोनों का लिया गया है, अच्छे क्वेश्चन सबको कराए गए हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि वो ये क्लास बैंकिंग वाले बच्चे भले ही ना लें, क्योंकि बैंकिंग में नहीं है। पर आप नॉलेज के लिए क्लास ले सकते हैं, यदि कल को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको सॉल्व कर सके। नॉलेज फॉर नॉलेज आप ले सकते हैं, लेकिन फॉर पेपर के लिए आप ये क्लास ना ले बोले, ठीक है, तो काम चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत उसमें आने वाली नहीं। मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ बेटा, तो अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप फटाफट से सॉल्व कर बता दें, आपके लिए 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, आप 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे तो मजा आ जाएगा। बताएं भाई। एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए हेमंत ने कहा, ले ये लड़के की तस्वीर देख रहा है हेमंत, अरे भाई तस्वीर तो हम लड़की की देख ले, तस्वीर भी लड़की की दिख रहा है, तस्वीर लड़की की देख ले भाई। उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, हेमंत किसकी तस्वीर देख रहा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, बताइए। देखो समझे, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं, तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ बॉय, हेमंत सेड, हेमंत बेटा एक लड़के की तस्वीर देखते हुए कह रहा है, मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर, समझ गए, इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है
इज वाइफ ऑफ माई फादर सन, इसके पिता के सन की पत्नी है। ठीक है, इसका मतलब क्या कराए, तो ये बॉय है, बॉय की जो माँ होगी वो हेमंत के पिता, यानी हेमंत का पिता कोई मान लीजिए ये हो जाएगा, उसके बेटे, और हेमंत का कोई भाई बहन भी नहीं है, बेटे की पत्नी होगी। तो बॉय की माँ जो है वो बेसिकली पत्नी किसकी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी हेमंत की, और हेमंत के पिता की बेटे की पत्नी, तो हेमंत का पिता ये हो जाएगा भाई। उसने पूछा हेमंत किसकी तस्वीर दिख रहा है, मेरे बच्चे हेमंत अपने पुत्र की तस्वीर देख रहा है। हेमंत किसकी तस्वीर है, हेमंत अपने पुत्र की तस्वीर दिख रहा है। हिजिसन इसका एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हिजिसन इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझिए मेरी बात को, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अरे बोलो, कर लोगे आसानी से। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आपको करते रहने के। आप ये क्वेश्चन मुझे करके बताओगे जल्दी फटाफट से, तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप फटाफट से क्वेश्चन करें और मुझे बताएं इसका क्या आंसर आएगा। दीपक said to Nitin, that boy playing with the football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. How is the boy playing football related to Deepak? दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में सबसे छोटा है। ओहो, इतना बड़ा, अच्छा, द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स। चलिए भाई, करें बेटा इस क्वेश्चन को, कैसे हुआ ये क्वेश्चन, समझे। अगर दीपक ने नितिन से कहा, एक बार करें क्वेश्चन, ज्यादा मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। देखिए भाई, करते हैं क्वेश्चन, देखिए एक बार। दीपक सेट टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा, क्या कहा बेटा, दीपक ने नितिन से कहा, that boy playing with the football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife। दीपक कह रहा है कि जो मेरे पिता की पत्नी है, यानी कि इसकी माँ,
मेरे पिता की पत्नी यानी कि इसकी माँ, ठीक है, पिता की पत्नी, ब्रदर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से, यानी वो क्या कह रहा है, दीपक कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी की जो डॉटर है उसके दो भाइयों में से, तो एक भाई क्यों भाई, देखो दीपक का पिता, दीपक एक भाई हो जाएगा, उसका एक और कोई भाई हो जाएगा, दो पिताओं में से छोटा, द बॉय प्लेइंग फॉर द यंगर है, छोटा है, क्या है, छोटा है। तो बताइए, दो बॉय फुटबॉल खेल रहा है, उसका दीपक से क्या संबंध है, तो दीपक से संबंध क्या जाएगा, उस बॉय का बेटा उसका भाई हो जाएगा, उसका ब्रदर हो जाएगा, यानी भाई इज योर करेक्ट आंसर, ब्रदर इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रदर इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका आंसर होगा, फटाफट से समझे, आपने अगले क्वेश्चन का आंसर दे भाई। अच्छा एक बार कमेंट करें कि आप एक, हाँ, क्वेश्चन को समझे नहीं समझे भाई, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है ना भाई। मेरी क्वेश्चन ये तो देखो, दीपक दीपक ने नितिन से कहा कि वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, तो दीपक कह रहा, नितिन से कह रहा है जो लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है, यह मेरे पिता की पत्नी, यानी कि इसके पिता की पत्नी इसकी माँ हो जाएगी, की बेटी यानी दीपक की बहन के दो भाइयों में से, एक भाई दीपक, एक दीपक कह रहा है जो दूसरा भाई जो फुटबॉल खेल रहा है वो का छोटा भाई है, तो दीपक का उस, सॉरी, उस लड़के का दीपक से क्या संबंध है, लड़का दीपक का क्या है बेटा, भाई हो गया, क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है। आप ये क्वेश्चन एक बार करके मुझे बताएं, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन एक बार करें, इसको बताएं। करें फटाफट से क्वेश्चन करें। In a joint family, there are father, mother, three married sons, one unmarried daughter. Of the sons, two have two daughters. ओहो, इसको बेटा घर क्यों कह रहा है, जरा घोषित कर दो बेटा इसको। हाँ, देर आर फादर और मदर, बेटा एक तो क्या है, एक तो फादर है बेटा, एक क्या है, एक मदर है, ठीक है, नहीं शादी हुई है, उसके तीन मैरिड सन है, तो तीन सन है तो तीनों की शादी हुई होगी भाई, एक की शादी, दूसरे की शादी बेटा, ठीक है, और यहाँ इसके एक और मैरिड सन की शादी करवा देते हैं, तो तीनों सन की शादी होगी। आगे उसने ये कहा कि ऑफ द सन्स टू हैव टू डॉटर्स, दो के बेटा दो डॉटर है, यानी कि इसके ये डॉटर है, इसके एक और डॉटर है, इसके बेटा एक डॉटर है, इसके बेटा एक और डॉटर है, एंड ईच हैज वन सन, और एक और प्रत्येक के क्या है बेटा, एक सन है, और सन्स टू हैव टू डॉटर्स, एक बार में दो बेटे, मतलब दो बेटों की दो बेटियां और एक एक बेटा है, ठीक है, एक एक बेटा भी है, और ईच, और एक एक बेटा भी है भाई, एक एक बेटा बना लो, बेटा से हमें काम नहीं, फीमेल पूछा है, उसने कहा हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स, एक दो तीन चार, और तीन सात और एक आठ, चार और तीन सात और एक आठ, आठ ऑप्शन में नहीं भाई। क्या रहा है, मदर है, तीन मैरिड सन है, अच्छा एक अनमेरिड डॉटर भी भाई, इसकी एक अनमेरिड डॉटर भी भाई, मतलब उसकी बहन भी जो एक अनमेरिड है, ठीक है, तो कितनी होगी, नौ। आप देख लीजिए, एक ये है, तीन ये, और एक चार, चार और तीन चार, और एक पांच, पांच और दो सात, सात और दो नौ, कितनी बड़े, नौ हो गई। नाइन आपका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई और राय नहीं है, नाइन इज योर करेक्ट आंसर, समझ गए। चलिए, आप इसको समय बार करें कि आकाश टोल्ड राकेश द बॉय आई मेट yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my mother. How is the boy related to Akash? करें बेटा।
देखिए बेटा, ये बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए एक बार कि आकाश टोल्ड राकेश, कि आकाश ने राकेश से कहा, आकाश ने किससे कहा, आकाश ने राकेश से कहा, क्या कहा बेटा, द बॉय आई मेट यस्टरडे, बेटा डॉटर नहीं है, सन है, ठीक है। ये बोल रहा हूँ ये सेम समस्या हर पीडीएफ में और पीपीटी में जितने क्वेश्चन, जितने पीडीएफ में ये क्वेश्चन है, ये सेम समस्या है। इस समस्या को खत्म ही करते हैं, 1 सेकंड तो लगेगा बट इसको खत्म ही करते हैं, 1 मिनट हो गए। देखिए बेटा, कि आकाश ने राकेश से कहा कि जो द बॉय मेट यस्टरडे, कि जो लड़का मुझे कल मिला था भाई, जो लड़का, जो बॉय जो मुझे कल मिला था, ये फैन वो हो गया है वाइट, अब बॉय मेट यस्टरडे जो कल मिला था, तो वो बॉय जो है, बॉय यंगेस्ट सन ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई मदर, वो यंगेस्ट सन है आकाश की माँ के ब्रदर इन लॉ का। तो यदि आकाश की माँ है बेटा, आकाश की माँ का ब्रदर इन लॉ कौन हो सकता है, आकाश के पिता का भाई, आकाश का चाचा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि आकाश की बहन का पति, आकाश का मौसा, समझ मेरी बात को। तो देखो आकाश की माँ का ब्रदर इन लॉ कौन हो सकता है, आकाश के पति का, सॉरी आकाश के पिता का भाई, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों ब्रदर इन लॉ होंगे। या फिर आकाश की माँ की बहन का पति, क्योंकि वो आकाश की माँ का जीजा हो जाएगा। तो आप चाहें तो कैसे भी कर लें, चाहे वो आप कहें तो आकाश की, मैंने क्या किया, आकाश की पापा का भाई उसको बना दिया है, तो भी जो संबंध जो पूछा है वो लड़का का आकाश से पूछा है। यदि मैं उसका मौसा भी बनाऊंगा, चाचा बनाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कजिन ही उसका आंसर आने वाला है, ठीक है। उसने कहा जो लड़का मुझे मिला था वो आकाश की माँ का, माँ के ब्रदर इन लॉ का क्या है बेटा, सन है। तो बताइए आकाश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो आकाश देखो, यदि ये मौसा का लड़का होता तो भी कजिन होता, ये यदि मान लीजिए लड़का होता किसका, चाचा का, तो भी कजिन है, ताऊ का है तो भी कजिन है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको ना तो मौसा माना है, मैंने चाचा मान लिया, सिंपल सी बात है, उससे भी आपका कजिन आ रहा है। यदि ये क्वेश्चन कहीं घूम रहा होता तो दोनों चेक कर लेते, एक बार मौसा बना के एक बार चाचा बना के, ठीक है। यानी ब्रदर इन लॉ का मतलब मैंने समझाया था क्या होता है, देवर, जेठ, साला और जीजा, समझ गए भाई, ये हो सकते हैं। तो यानी ये ब्रदर, ये क्या है, ये बॉय है, ये आकाश है, आकाश का संबंध या आकाश मतलब कजिन का संबंध है। तो ये पूछा है कि आकाश का क्या संबंध है, तो आकाश का बेटा क्या संबंध हो जाएगा, कजिन का संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लड़का आकाश से किस प्रकार, आकाश का नहीं पूछा है, लड़के का पूछा है, क्योंकि हमें आकाश का जेंडर नहीं पता है, और हमें जब आकाश का जेंडर नहीं पता है तो हम खुद से कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, इसको बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये करें एक बार। देखिए भाई, टकराया चले, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे भाई, क्या आंसर है इसका। अच्छा, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की ओर देखते हो लेडी, हाँ मीरा कह रही है, मीरा ने बेटा एक लड़की, हाँ लेडी की फोटो को देखते हो कहा, क्या कहा समझे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, कि जो लेडी है उसके पिता के ओनली सन की वाइफ जो है वो मेरी मदर इन लॉ है। ओह समझ गए बेटा, हो गया क्वेश्चन। यानी वो क्या करेगी, समझे क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी सा है कि हर फादर्स यानी कि जो लेडी है, लेडी का जो पिता है, हर फादर्स ओनली सन, तो ये लेडी का क्या है बेटा, ये लेडी का भाई हो जाएगा, समझे समझे।
भाई ये लेडी जो है, क्या हो गया, अरे क्या, हाँ यहाँ चल रहे थे। चलिए ये वाला क्वेश्चन था। तो उसने क्या कहा कि जो लेडी है, समझो वो कह रहा है कि मीरा ने एक लेडी की ओर देखते हुए कहा, तो मीरा ने एक लेडी की ओर देखते हुए कहा, जो लेडी है, इस लेडी का जो पिता है, उस पिता का जो इकलौता पुत्र है, उस पुत्र की जो पत्नी है, वो मेरी सास है। तो इसका एक सन रहा होगा, और सन की पत्नी कौन है? मीरा। कौन है बेटा? मीरा। समझ गए? दोबारा समझ ले। उसने कहा, लेडी ने कहा, मीरा ने लेडी को देखा, ये जो लेडी है ना, इसका, लेडी का जो पिता है, उसका एकमात्र जो पुत्र है, उस पुत्र की जो पत्नी है, वो है मेरी सास है। तो मीरा के पति की माँ हो जाएगी। समझ गए? मीरा का पति है, मीरा हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा मीरा का जेंडर आपको कैसे पता? मीरा, आयुष ने कहा है कि हाउ इज मीरा हस्बैंड, मीरा के पति है, तो मीरा क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। ठीक है, जबकि मैंने आपसे कहा था कि नाम से जेंडर आपको डिसाइड नहीं करना है। तो हाउ इज मीरा हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो। तो मीरा का पति इस लेडी से बेटा किस प्रकार, तो देखो मीरा ये रहा, मीरा का सॉरी, मीरा का पति ये रहा। तो मीरा के पति के पिता की बहन है, यानी कि आपके पिता की बहन। अभी कौन बेटा? आंट, यानी कि बुआ लगी। बोलो लगी नहीं लगी? बुआ लगी। तो वही पूछ रहा है, तो बताइए उस लेडी का क्या संबंध है। तो हाउ इज मीरा हस्बैंड दैट लेडी। तो मीरा के हस्बैंड का उस लेडी से क्या संबंध है? तो मीरा के हस्बैंड का उस लेडी से बेटा क्या संबंध है? नेफ्यू का संबंध है। क्या संबंध है बेटा? नेफ्यू। वो उसकी बुआ होगी, और वो उसका क्या बेटा? भतीजा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज नेफ्यू, यानी कि भतीजा। समझ गए? आपका ये आपने एकदम सही आंसर होगा। राइट आंसर आपका नेफ्यू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बेटा नेफ्यू होगा। समझ गए? चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करके बताएं बेटा। तब तक मैं ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बना देता हूँ एक बार, क्योंकि ये हट गया होगा, क्योंकि ये स्लाइड हट गई थी। आपको तो पूरा सोल्यूशन वाली पीडीएफ चाहिए है। मैंने बोला जो लड़का कल मुझे मिला था, वह मेरी माँ के ब्रदर इन लॉ का बेटा है। ठीक है, आकाश का संबंध क्या है? आकाश का संबंध कजिन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कजिन का। ठीक है, ये हट गया था, ये बना दिया मैंने। आप ये क्वेश्चन करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। फटाफट से क्वेश्चन करें। करें भाई। पॉइंटिंग अ वुमेन अ मैन सेज। पॉइंटिंग अ वुमेन, एक वुमेन की ओर देखते हुए एक मैन ने कहा। मैन कहता है, एक वुमेन की ओर पॉइंट करते हुए, बेटा यही कर लेना, बाहर की तो मार पड़ सकती है? पॉइंट बाहर किसी वुमेन को मत कर देना, यहाँ क्लास में अलाउ है केवल। Pointing a woman, a man says she is the only daughter-in-law of grandfather of my son. ठीक? जो भाई उसकी कहा कि भाई, हाँ मतलब ये पति पत्नी बेटा उसने पॉइंट किया है। ये जो वोमेन है, सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ। ये जो वोमेन है, ये एकमात्र डॉटर इन लॉ है किसकी बेटा? ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, मेरे पिता के डॉटर इन लॉ का है ना उसने। ओह रुको एक मिनट यार, क्या कर रहा हूँ। सीधा ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। मैं देखो ये वो मैन है, इस मैन का कोई सन होगा, उस सन के ग्रैंड फादर की कौन है बेटा? एकमात्र डॉटर इन लॉ है। तो मैन की शादी किससे करा देंगे? वोमेन से। उसने बताया मैन का उस वोमेन से क्या संबंध है? तो बेटा मैन का उस वोमेन से संबंध है वाइफ। तो वो, अच्छा मैंने वोमेन पूछा, वोमेन का वाइफ है, मैन का होता तो क्या हो जाता? हस्बैंड हो जाता। तो वाइफ जो करेक्ट आंसर, बड़ा ही सिंपल था। थोड़ा क्या है ना, दिक्कत कैसे होगी? उसने कहा सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, मैंने सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ नहीं समझ पाया, क्योंकि है नहीं ना मेरे भाई। इन लॉ का मेरे टाइम इस टाइम कोई रिश्ता नहीं है ना। सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, ना फादर इन लॉ है, ना मदर इन लॉ है, ना ब्रदर इन लॉ है। यानी को तो वाइफ भी नहीं है। तो वो समझना पड़ता है, क्योंकि उसमें इमोशन है। वाइफ में क्या है? इमोशन है, तो वो समझने पड़ेंगे। समझ मेरी बात को? हाँ बेटा समझने पड़ते हैं बेटा, तुम ही समझोगे। समझ गए भाई? चले, अगले क्वेश्चन को करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे फटाफट से। ये
ए इंट्रोड्यूस बी सेइंग, ए ने बी का परिचय कराते हुए कहा, ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। ओहो, बताइए बी का ए से क्या संबंध है, फटाफट से बताएं। ए इंट्रोड्यूस्ड बी सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। ए ने बी का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पोती का पति है। चलिए बताएं। देखें, ए ने बी का परिचय कराया, ए इंट्रोड्यूस बी, ए ने बी का परिचय कराते हुए क्या कहा बेटा कि ही इज द हस्बैंड, ये हस्बैंड है ऑफ द ग्रैंड डॉटर, कोई ग्रैंड डॉटर है किसकी बेटा, ऑफ द फादर ऑफ माय फादर, मेरे पिता की ग्रैंड डॉटर। वो कहना क्या चाह रहा है समझे कि बी इज द हस्बैंड, मैं थोड़ा नीचे लिख दूं जिससे ऊपर आराम से ना सकूं, कि बी इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ माय फादर। तो ये रहा, तो ए के पिता की कौन है बेटा, ग्रैंड डॉटर है। तो उसने पूछा है कि ए का फिर बी का ए से क्या संबंध है, बी का बेटा बी का प्लस है, बी मेल है, तो संबंध हो जाएगा बेटा ब्रदर इन लॉ। किसका हो जाएगा बेटा, ब्रदर इन लॉ का संबंध हो जाएगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। यदि वो ए का संबंध पूछता तो ए का आपको नहीं पता था, क्यों, क्योंकि ए का जेंडर उसने नहीं बताया, लेकिन उससे संबंध पूछा है बी का, तो बी कौन है, बी ब्रदर इन लॉ है। आंसर आपका एकदम सही होगा, ब्रदर इन लॉ इज करेक्ट आंसर, इसमें कोई दौरा नहीं है। चलिए बहुत अच्छा आप आंसर दे रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए समझ गए मेरी बात को। तो ये बात समझ, बी का परिचय कराते हुए कह रहा है कि भाई जो बी है वो मेरे पिता की ग्रैंड डॉटर का पति है। तो ए का कौन हो जाएगा बेटा, जीजा हो जाएगा बेटा। कौन, जीजा। लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियों के लिए जीजू, लड़कियों के लिए बेटा जीजू, ठीक है। अब जो लड़के जिनकी शादी हो चुकी है, ये उनके लिए बेटा जीजा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि अब शादी हो गई है तो जीजा नाराज तो होगा नहीं, और नाराज नहीं होगा तो जीजा को क्या जी लगाना। समझ रहे हो मेरी बात को। और जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है बेटा, वो अभी जीजाजी बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराज बेटा जीजाजी होंगे आपकी शादी में या फिर फूफाजी होंगे। पता नहीं आपके जीजाजी कैसे हो, डिपेंड उस पर भी करता है। अधिकतर तो नाराज होने वाले होते हैं, तो ये इसलिए जीजाजी जरूर लगा लें। जिनकी शादी नहीं हो वो जी लगा के बोले, जिनकी हो गई है वो तो जीजा कहते हैं, "अरे जीजा"। लड़कियां उनके लिए जीजू। इसके बेटा तीन मतलब होते हैं, ठीक है, जीजू, जीजा और जीजाजी। चलिए तो इसका एक बार आंसर देंगे आप लोग, मुझे बड़ी खुशी होगी। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि a family has a man, his wife, their 4 sons, their wives. Family of every son has also have 3 sons and 1 daughter. ओहो बहुत अच्छा, इसका आंसर मुझे पता चल गया। फटाफट से बता दें इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा भाई। देखें बेटा कि a family has a man, his wife, their 4 sons and their wife. एक फैमिली में क्या एक मैन है, एक उसकी क्या है बेटा, एक उसकी वाइफ है। उसने कहा कि उसके कितने बेटा, उसके 4 सन है। कितने सन है बेटा, उसके 4 सन है। तो 4 सन है तो चारों की बेटा 4 पत्नियां हो जाएंगी, बोलो हाँ के ना। तो उसने क्या कहा, द फैमिली एवरी सन ऑल्सो हैव 3 सन्स। फैमिली के प्रत्येक परिवार के सन के एक 3-3 सन है भाई। तो इन 4 के 4 या 12, टोटल कितने बेटा सन हो जाएंगे, 12। तो ये 12 सन और हो जाएंगे क्योंकि एक मैन है एक वोमेन है, उसके 4 बेटे हैं और प्रत्येक बेटे के 3-3 क्या है बेटा, मैन है। ओहो ये घर है, परिवार है, जला है बेटा ये। तो 4, तो टोटल से पूछा कितने मेल मेंबर है, तो देखें 12 ये बेटा, 12 और 4 16, ठीक है, 16 और एक बेटा कितना, 17। तो टोटल कितने मेंबर है बेटा, टोटल मेल हो जाएंगे 17, क्योंकि 12 तो ग्रैंड सन हो जाएंगे इसके, 4 इसके सन हो जाएंगे और एक खुद हो जाएगा। तो टोटल मेल मेंबर कितने बेटा, 17। टोटल जो मेल मेंबर है वो कितने हो जाएंगे भाई, वो 17 हो जाएंगे, 17। फटाफट से आंसर दे बेटा इसका।
Here, a man pointing to a photograph says, "The lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother. How is the lady in the photograph related to the man's sister who has no other sister?" चलिए फटाफट से इसका आंसर दे बेटा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम मैं करा सकूँ। मुझे पता है कि 24 भी मैं कर सकता हूँ, बट उसमें फिर आपको क्या है ना, करने का समय नहीं मिलेगा। और एक बार मैं कोशिश करूँगा, आपको 30 सेकंड दिए जाएं कि आप सोचे, क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, तुरंत मैं करा दूँ, ठीक है। इसलिए आपका ये जो ब्लड रिलेशन है वो 5 क्लास में ही खत्म हो जाए। अगर टारगेट 6 क्लास का ही था, बट चूंकि कल से मैं आपका दिवाली का ऑफ करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको आज खत्म कर रहा हूँ। चलिए भाई, अ मैन पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ सेज, एक मैन जो है बेटा पॉइंट कर रहा है, अ मैन पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, द लेडी इन द फोटोग्राफ, जो लेडी है फोटोग्राफ में, कौन है बेटा, एक लेडी है फोटोग्राफ में, लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रांड मदर, जो लेडी है फोटोग्राफ में वो मेरे नेफ्यू, वो मेरे नेफ्यू की ग्रांड मदर है। तो नेफ्यू यानी कि ये जो, हाँ मेल है, जो मैन है बेटा, एक मिनट रुको, जो मैन है, इस मैन के भाई या बहन की कुछ है उसका मैटर, अच्छा अच्छा मैटर, समझे। द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रांड मदर, ये मेरे नेफ्यू की मैटरनल ग्रांड मदर है, समझ गए। नेफ्यू यानी कि इसका भतीजा भी हो सकता है, भांजा भी हो सकता है। तो ये इसकी क्या है बेटा, ये हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, भांजा हो जाएगा, नेफ्यू, समझ गए। उसने पूछा है तो बताइए लेडी का, जो लेडी फोटो में उसका मेन की सिस्टर, अच्छा द हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मेंस सिस्टर, मेरी सिस्टर से, हुआ नो अदर सिस्टर, उसके कोई और सिस्टर नहीं है। इसका मतलब क्या बेटा, वो मेरी सिस्टर है, तो सिस्टर से क्या संबंध है, सिस्टर से उसकी मदर का संबंध है, यानी आपका मदर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसके कोई और बहन नहीं है, तो उसके एकमात्र यही बहन है। तस्वीर में दिख रही महिला का उस आदमी की बहन से क्या संबंध है, और उसके कोई और बहन नहीं है, तो बहन का बेटा हो गया। तो बहन का बेटा यानी कि बहन की माँ, उसकी माँ, बस ये हो जाएगा भाई, समझे कि आप है, आपकी बहन है, आपका जो भांजा है उसकी जो नानी है वो आपकी बहन की कौन लगेगी, बहन की माँ ही तो लगेगी। तो आपका आंसर इज करेक्ट, इज मदर, ठीक है। चलिए आप एक बार ये आंसर दे बेटा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर्स और सिस्टर। No other photograph, a man said, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. Whose photograph was it? समझ गए। पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, एक फोटोग्राफ देखो, मैन कह रहा है, मैंने फोटोग्राफ की पॉइंट करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, अ मैन सेड आई हैड नो ब्रदर एंड सिस्टर, पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर बट द मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, यानी ये भी एक मैन है भाई, लास्ट में से मैन कह दिया, मेल कह दिया, तो ये मेल है। दैट मेन्स इज फादर ऑफ माई फादर सन, ये जो मैन है ये मेरे पिता के पुत्र का पिता है। ओहो, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। दैट मैन फादर इज माई फादर सन, ये फादर है मेरे, माई फादर सन, मेरे पिता के सन का। एक मिनट हो गया, क्या कह रहा है, a man said I have no brother but that's man father is my father's son, मेरे पिता के सन का एक फादर है। एक मिनट रुको, दैट मीन्स फादर इज माई फादर सन, माई फादर सन, मेरे पिता, यानी मैन कह रहा है कि ये है मेरे पिता के सन का फादर है। अरे यार, फोटोग्राफ में कौन है, उसकी खुद की फोटोग्राफ है क्या, बेटा उसने ये कहा जो फोटोग्राफ में है वो मेरे पिता के सन का पिता है। मैं मेरे पिता यानी कि मेरे पिता का सन में, तो मेरा पिता यानी वो खुद, तो क्या हिज ऑन, खुद की फोटो हो जाएगी वो, समझ गए।
ओहो, पता नहीं। चले भाई अगला देखें। मतलब मैंने भी इतना नहीं सोचा उसके बारे में, मैंने कहा पता नहीं क्या करना चाह रहा है। अनिल इंट्रोड्यूस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल। अनिल ने रोहित का परिचय करा, तो अनिल इंट्रोड्यूस रोहित, अनिल ने बेटा रोहित का परिचय कराया है क्या, एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर्स ऑफ द फादर्स वाइफ। उसने कहा कि अनिल ने रोहित का परिचय किया रोहित ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी कि अनिल के पिता की जो वाइफ है, मैं आ रहा हूँ, अनिल के पिता की जो वाइफ है उसके एकमात्र भाई का रोहित क्या है बेटा, सन है। रोहित क्या है बेटा, सन है। समझ गए। उसने पूछा था बताइए रोहित अनिल से किस प्रकार, तो रोहित अनिल से बेटा कैसे, कजन। समझ गए भाई, समझे ये क्या है। अच्छा वाइफ है, इसमें वाइफ को माइनस कर लें, क्या आ जाएगा भाई, आपकी माँ के भाई है, मामा का जो बेटा है वो आपका कौन लगेगा, कजिन तो लगेगा। चाहे यदि अब वो मेल है तो आप कजिन है, यदि वो फीमेल है तो बेटा क्या हो जाएगा, तो भी कजिन है। बस कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर में अंतर होता है, यहाँ उसने कुछ भी नहीं, उसने कजिन का है तो कजिन आपका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर कजिन ब्रदर होता तो और भी सही होता, कि रोहित का जेंडर हमें पता है लेकिन हमें अनिल का जेंडर नहीं पता है। समझिए मेरी बात को। चलिए आप इसका आंसर दें एक बार, 1 मिनट हो गए। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। देखिए बेटा इसका आंसर दें एक बार। Pointing towards a person in a photograph, Anjali said, "He is the only son of the father of my sister's brother." देखिए वो क्या करा है, ये पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, एक पर्सन है फोटोग्राफ में, अंजलि उसको देखते हुए कह रही है, अंजलि उसको देखते हुए क्या कर रही है बेटा, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, के मेरी, अंजलि करेगी जो मेरी सिस्टर है, जो मेरी सिस्टर है, ठीक है, मेरी सिस्टर के भाई के पिता का एकमात्र सन है। मतलब अंजलि करिए मेरी सिस्टर, मान लीजिए आप आपकी सिस्टर के भाई, तो आपकी सिस्टर का भाई कौन, आप खुद का कौन है, पिता है। तो बताइए उसने पूछा हाउ इज द पर्सन, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि। अरे यार क्या ये अंजलि, और उसको अंजलि, अंजलि, ये वो अंजलि बेटा, ये वो अंजलि कौन सी, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो उसने पूछा अंजलि का उस पर्सन से क्या संबंध है, तो अंजलि बेटा ये रही, वो पर्सन कौन है, वो पर्सन ये रहा भाई, ओनली सन है तो क्या है, अंजलि को, अंजलि का संबंध क्या है उससे। ओहो एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इससे पूछा, इससे पूछा है। They said he is the only son of the father of my sister's brother. He is the only son, एकमात्र सन है, फादर, तो उसका ब्रदर आपका आंसर हो जाएगा, ब्रदर ऑप्शन में है ही नहीं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा ब्रदर, क्योंकि उसने इसके बारे में पूछा है, तो ये है कि ही इज द सन ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर्स फादर्स, समझ गए, द ओनली सन ऑफ द फादर, हाँ ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी ब्रदर आपका सही आंसर होगा। चलिए आप इसका आंसर दें एक बार। Pointing out a photograph, a man tells his friend, "She is the daughter of the only son of my father's wife. How is the girl in the photograph to the man?" बताओ बेटा फटाफट से। पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, पॉइंट कर बेटा, एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, फ्रेंड टेल हिज फ्रेंड शी इज द डॉटर, ये जो है वो डॉटर है ऑफ द ओनली सन, एकमात्र सन की, ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे पिता के पत्नी के, यहाँ मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र सन की, ये कौन डॉटर है, तो हाउ इज द गर्ल इन फोटोग्राफ विद द मैन, तो बेटा ये मैन है, ये वो गर्ल है, तो बताइए मैन जो है किस प्रकार, जो गर्ल है वो मैन से किस प्रकार, तो डॉटर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई दौराए नहीं है भाई, समझ गए। चलिए
सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। अरे बेटा अगला क्वेश्चन ये करें आप फटाफट से। अब थोड़ा आपको मैं समझता हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन होने वाले हैं, मैंने बड़ा ही तेज, शायद आपके क्वेश्चन इतने क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, हाँ 16-17 क्वेश्चन थे, कितने 17 क्वेश्चन थे। मैंने इस सोचिए 1 घंटे में 17 क्वेश्चन बनाए, इसमें मैंने आपको कमेंट भी थोड़े से क्या है ना इग्नोर किए हैं, इसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन सारे कराने थे। ठीक है भाई, फटाफट से करें बेटा, करें एक बार। चलिए देखते हैं एक बार इसका आंसर क्या है। ये एक्स इंट्रोड्यूस वाई सेइंग, एक्स ने वाई का परिचय कराते हुए कहा, बेटा क्या कहा? एक्स, बेटा ये वो एक्स जिसका तुम जिक्र करते हुए एक्स नहीं है, ठीक है, ये एक्स कोई बंदा है। ही इज द हस्बैंड, ये वाई जो है, वाई इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर, किसका बेटा? ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर, के मेरे पिता के पिता की बेटा कौन है? ग्रैंड डॉटर है तो एक पिता यानी कि ये एक्स हो जाएगा बेटा। ये कौन है? एक्स है। तो बताइए वाई एक्स से किस प्रकार, तो वाई कौन है बेटा? एक्स का सन इन लॉ है, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। एक्स कौन है? ये है भाई, तो एक्स का क्या है बेटा? ये सन इन लॉ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब तो बेटा ये क्वेश्चन आपके उड़ जाने चाहिए, दोबारा समझा देता हूँ एक बार, रुको, मुझे पता है बेटा, जैसे मैंने उड़ाया है तुम्हारा दिमाग उड़ गया इस टाइम पे। क्या कर रहा है मास्टर, कैसे सही नहीं पढ़ा रहा भाई? देखो एक्स ने वाई का परिचय कराते हुए कहा कि ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर, ये जो वाई है वो हस्बैंड है बेटा किसका? ग्रैंड डॉटर का। और किसी ग्रैंड डॉटर? मेरे पिता के पिता की। तो भाई इसका पिता के पिता की कौन है बेटा? ग्रैंड डॉटर, समझ गए? मेरे ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, मेरे पिता के पिता की बेटा क्या है? हम्म, रुको 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 रुको, मेरे पिता के पिता, अरे रुको रुको, नहीं 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 नहीं, तो इसमें बेटा एक्स इसका वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है ये एक्स हो जाएगा। एक्स क्यों होगा सर? क्योंकि सर मेरे पिता के पिता, तो एक्स के पिता की ग्रैंड डॉटर है, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? ब्रदर इन लॉ। मतलब मेरा दिमाग भी घूम गया था, है पता नहीं क्यों छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मेरा दिमाग पता नहीं क्यों घूम रहा है। मुझे लग रहा है एक क्लास में वो जो क्वेश्चन का जो है ना वो जल्दी कराने का जो फोबिया है वो मेरे को सता रहा है अब क्या बेटा? ब्रदर इन लॉ की उसने कहा कि जो वाई जो है वो पति है मेरे पिता के पिता की ग्रैंड डॉटर का, समझ गए? मेरे पिता की ग्रैंड डॉटर का क्या है बेटा? पति है। तो बेटा एक बार इसका आंसर आप दें। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, राजन सेड। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका आज, इसका आंसर दें, उसके बाद अपन थोड़ी सी बात करते हैं दिवाली को लेकर के। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, पॉइंटिंग एक लेडी को पॉइंट करते हुए राजन कह रहा है कि शी इज द डॉटर ऑफ, बेटा जो लेडी है वो डॉटर है किसकी? डॉटर ऑफ वोमेन, एक वोमेन की हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, जो कि मदर है मेरे हस्बैंड की।
जो कि मदर है किसकी बेटा, मेरे हस्बैंड की। समझ गए? प्रश्न का दोबारा समझिए। सी इज द डॉटर, ये डॉटर है एक ऐसी महिला की जो कि मदर है, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। अच्छा, क्या कर रहा हूँ मैं, माई मदर क्वेश्चन आधा ही पढ़ पा रहा हूँ मुझे लग रहा है। दोबारा देखें, मुझे जो लेडी है इज द डॉटर ऑफ द वुमेन, ये डॉटर है बेटा उस वुमेन की, हु इज द मदर, जो कि मदर है ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, जो मेरे माँ के हस्बैंड यानी कि जो इसकी माँ है के हस्बैंड की कौन है बेटा, मदर है। इस प्रकार तो वुमेन की मदर यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, इस प्रकार से हो जाएगा, एक मिनट रुके, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कौन बेटा, यहाँ हो जाएगा राजन। अब उसने पूछा है कि हु इज लेडी टू राजन, लेडी का संबंध क्या राजन से, लेडी क्या बेटा, आंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर। उसने कहा था कि सी इज द डॉटर, वो डॉटर है एक वुमेन की। वो वुमेन कौन है, वो जो वुमेन है वो है मेरी माँ के पति की माँ है। तो मेरी माँ राजन की माँ के पति की माँ हुई। समझ गए? आपका आंसर क्या है, आंट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए चलिए भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन बचा है क्या अभी? चलिए एक क्वेश्चन भी कर ले बेटा, बच्चा है तो कोई बात नहीं, इसको भी चटकाते हैं, तो चटका के तभी निकलेंगे। बैंक पीओ 1998 में कभी आया करता था पॉइंटिंग फॉर्म, अब नहीं आता। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, आपको आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? पॉइंटिंग की ओके आ रही है। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, एक मैन की ओर पॉइंट करते वुमेन कहती है बेटा, क्या कहती है समझे? पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, एक वुमेन कह रही है एक मैन की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, मतलब वुमेन इशारा करे तो ठीक है, और मैन कर दे तो बेटा गलत बात है। हाँ गलत बात है, तुम्हें नहीं करना है, करो करो, मतलब क्वेश्चन करो। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, कि मैन ने कहा है ना कि मैन की माँ जो है, हिज द ओनली, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी मदर हो जाएगी बेटा किसकी माँ, इस वोमेन की। समझ गए? उसने पूछा कि वोमेन का उस मैन से क्या संबंध है, वोमेन कौन है बेटा उसकी, वोमेन ये रहा, मैन ये रहा, प्रकट बना दिया गया। दोबारा समझ ले, हिज मदर, उस मैन की जो माँ है, इज द ओनली डॉटर, वोमेन ने कहा है, हमने मैन को कहने को दिया। ओहो, वोमेन ने क्या कहा है कि उस मैन की जो माँ है, राजपाल क्यों दिमाग काम नहीं कर रहा, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। भाई तो ऐसा नीचे लेते हैं कि ये मैन है बेटा, मैन की एकमात्र डॉटर है, उसकी माँ की एकमात्र डॉटर है बेटा, तो ये कौन है, ये हो जाएगी वुमेन, ये वो वुमेन हो जाएगी बेटा। समझ गए? मुझे पूछा कि वुमेन का उस मैन से क्या संबंध है, तो वुमेन का उस मैन से, वुमेन क्या बेटा, वो मदर है। आपका सही आंसर एकदम मदर हो जाएगा बेटा। आज के लिए बिल्कुल, मैं इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा, सिंपल दोबारा समझ लेना, वीडियो चला करके बताइए, मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा है सही से। ठीक है, इसलिए थोड़ी हो सकता है मैं अपनी खुशखबरी दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे वो पहले तो आप सभी को बेटा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। अब आपसे हम यूट्यूब पर इस रुद्र बैच में नहीं मिल पाएंगे, इससे हम मिलेंगे आपसे अब कब, लगभग 3 तारीख से हम आपसे मिल लेंगे। 3 नवंबर से अपनी क्लास होगी, वही 9 से 10 ही होगी, इसमें कोई दौराय नहीं है, 9 to 10 PM। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, मैं आपको 4 दिन का समय दे रहा हूँ, आप 4 दिन में सजेस्ट करके मुझे बताएंगे सर आप अगला टॉपिक, हमारा ये टॉपिक कमजोर है, आप पहले ये टॉपिक लेना। जैसे कि 2 बच्चों के कमेंट आए थे कोडिंग रिकॉर्डिंग के, या तो मैं वो उठा लूंगा या आपका कोई टॉपिक तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास अब आपकी ऑफ कितना है समझ लें, 30 तारीख को ऑफ है आपका, 31 को ऑफ है, 1 को और 2 को, 4 दिन का आपका ऑफ है बेटा, 4 days ऑफ। ठीक है, 4 days आपका ऑफ है, आप आराम से दिवाली मनाएं, छुट्टी मतलब छुट्टी होता है, प्रॉपर छुट्टी बनाएं। ठीक है, इसमें कोई दौरा नहीं है, आप आराम से बिल्कुल पढ़ाई ना करें। क्या करना, मैं आपसे यूट्यूब पर 4 दिन रुद्र बैच में नहीं मिलूंगा, 4 दिन हम मिलेंगे शॉर्ट्स के माध्यम से। मैं आपके लिए शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, इंजॉयमेंट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, रीजनिंग के हो सकते हैं, मैथ्स के हो सकते हैं, जीएस के हो सकते हैं, कुछ इंग्लिश के भी हो सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन हो सकते हैं। थोड़ा सुन लो, इंग्लिश के क्वेश्चन किसके हो सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन भी
हो सकते हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से दीपावली मनाएं। बस इतना याद रखें, जब भी आप पटाखे चलाएं खुद से थोड़ा दूर होकर चलाएं। पटाखे चलाएं, पटाखे मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये साल भर का त्यौहार है, बिल्कुल चलाने चाहिए, इसमें कोई दौराय नहीं है, बट खुद से थोड़ा दूर होकर के, ठीक है। तो अपने आसपास मत ये नहीं कि खुद वहाँ खड़े वहीं पर चला दिए, बेटा बिल्कुल ऐसा मत करना, आपके कहीं चोट लग सकती है, कहीं निशान बन सकता है, इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होकर के चलाएं, ठीक है भाई। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपको और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, मतलब लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो आपके घर वालों के ऊपर बनी रहे, आपके ऊपर फिलहाल सरस्वती जी की कृपा बनी रहे, ठीक है। तो अपने घर लक्ष्मी जी आए, सरस्वती जी आए, और गधो तुम्हें तो बहुत जरूरत है सरस्वती माता की, तुम्हारा दिमाग थोड़ा चलता ही नहीं है, हैं? तो आप सब पर बहुत ज्यादा कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें इस दीपावली पर, इस त्योहार को मनाएं। बड़ा ही अच्छा त्योहार है दीपावली, दीपावली है, हैं? ऐसा त्योहार जिसका कि मतलब जिसका कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा त्योहार। भाई होली पर आपकी लड़ाई होने के चांस होते हैं कि लड़ाई हो सकती है, ये है वो है, रंग बुरा मान जाएगा, दीपावली पे कौन बुरा मानेगा। तो इस त्योहार को मनाएं, एंजॉय करें, बड़ा ही अच्छा त्योहार है। मैं खुद इसको मनाने के लिए 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो 30, 31, 1 और 2 को अपन नहीं मिलने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर 3 को मिलेंगे 9 से 10 टॉपिक। आप 4 दिन में कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक की लाइन लगानी चाहिए। मैं जब कमेंट बॉक्स खोलूं तो देखे कि वो टॉपिक, जो भी टॉपिक, आपको लाइन लगा दो टॉपिक की, कौन सा टॉपिक कराना है, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में 3 नवंबर को, तब तक के लिए दीपावली की एक बार फिर आप हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।